सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी जीवत सब समान तेहि प्राणी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। हरि बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जो नहीं करे राम गुण गाना जय हो। जी है सौदा दूर जी है समाना। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती सुन हरि चरित जो नहीं हर साथी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हरि बोल। राम कथा सुंदर करतारी संसे विहंग उड़ावन हारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। राम कथा कलि विटप कुठारी सादर सुनो गिरिराज कुमारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। हरि बोल। जय हो। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। सांवरिया सेठ की जय हो। हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। जय जय श्री राधे। श्याम। सुखदेव जी कह रहे हैं आयुर हरति वे पुंसा मुद्दे नस्तम चयन सो तसेर ते यत क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया तरव किम न जीवन्ति वस्त्राः किम न स्वसन्त्युत न खादन्ति न मेहन्ति किम ग्राम पशवो परे।
स्ववीड़ वराहोष्टर खरे हैं संस्तुत पुरुष पशु नयत कर्ण पिथोपेतो जातो नाम गदाग्रज। गदाग्रज कहते हैं भगवान को। तो मनुष्य शरीर धारण करके श्वास से भगवान को नहीं खाया, कान से भगवान को नहीं पिया, जीभ से भगवान को नहीं चखा, त्वचा से भगवान का स्पर्श नहीं पाया, मन से सुमिरन नहीं किया, तो फिर उसका होना, जीवित होना बेकार है। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा, महाराज ये संसार कैसे उत्पन्न हुआ, किसके आधार पर टिका है, कब तक रहेगा, कौन रक्षा करता है, अंत में संसार कहाँ जाता है, बताइए। तो सुखदेव जी महाराज को भगवान याद आ गए, क्योंकि ये प्रश्न भगवान से जुड़ा है। तो नमस्ते नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया ग्रहित शक्ति त्रितया हि देहिना मंत्र भवायानुप्लक्ष वर्तमने। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मैं उस परमात्मा को नमस्कार करता हूँ जो जगत को उत्पन्न करने के लिए तो ब्रह्मा जी का रूप धारण किया और इसकी रक्षा करने के लिए विष्णु बना और इसका अंत में विलीन करने के लिए शिव रूप धारण किया, जो बुद्धि का विषय नहीं है। भगवान बुद्धि के विषय नहीं है। हम खूब बुद्धि लगाते हैं, अच्छा भगवान में जितनी बुद्धि लगाएंगे ना उतने ही वो दूर चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं। बुद्धि नहीं लगाना है तो बुद्धि को तो नारियल बना करके चढ़ा देना है, नारियल बना के चढ़ा देंगे तो भगवान खुद ही अपना अनुभव करा देंगे कि मैं ये हूं, और पकड़ने भागेंगे, दिमाग लगाएंगे, उतने ही वो दूर जाएंगे। तो या तो बुद्धि को चढ़ा दो और या फिर उनका सुमिरन कर करके शुद्ध कर लो। तो जैसे कांच होता है ना, कांच के ऊपर धूल मिट्टी जम जाती है तो क्या करते हैं, कपड़ा से रगड़ रगड़ के उसको साफ करते हैं, फिर भी दाग धब्बे नहीं छूटते हैं तो पानी का छिड़काव लगा के फिर रगड़ते हैं, तो कांच रगड़ते रगड़ते साफ हो ही जाता है। और कांच साफ होते ही अपना चेहरा कांच में क्लियर दिखाई पड़ जाता है। तो देखो अपना जो कांच है ना, उस पर तो इतनी सारी गंदगी जमी है क्योंकि अनंत जन्म लिए हैं, अनंत जन्मों में अनंत संस्कार पड़े हैं, अनंत आदतें पड़ी है, अनंत प्रकार के पाप पड़े हैं, अज्ञान पड़ा है। तो चित्त रूपी कांच ढक गया, ढक गया, खुद का मुंह ही नहीं दिख रहा है, खुद के ही कांच में गंदगी से ढक गया। तो भागवत कहती है, सुखदेव जी कहते हैं, अपने घट में विराजमान अपने प्रभु को देखना चाहते हो, अपने स्वयं का चेहरा देखना चाहते हो, स्वयं को पहचानना चाहते हो, तो चित्त रूपी कांच को साफ करो। तो साफ करने का उपाय भगवान के सिवा कोई उपाय नहीं है। तो कि भगवान को तो हमने देखा ही नहीं ना, बोले देखा नहीं सुना तो है, उसकी महिमा तो लिखी है शास्त्रों में, देखोगे देखोगे तो फिर शुद्ध करने की जरूरत कहाँ है, दिखेगा तो तब ना जब तुम शुद्ध होगे। पहले तो शुद्ध करने के लिए साबुन है, अनेक प्रकार के साबुन दिए हैं भगवान ने। कौन कौन सा, यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सत्यो विदुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। साबुन
चित्रूपी कांच को साफ करने के लिए साबुन। पहला साबुन है यत कीर्तनम, भगवान की महिमा को गाओ अपनी जबान से, गाओ। हाँ, गाने से क्या होगा बोले, जितना उनकी महिमा गाओगे उतना ही ये साबुन है, इस साबुन को घिसो। बोले किसी ने घिस करके अपना साफ किया था क्या? बहुतों ने साफ किया। नाम बताओ। किया होगा पहले कलयुग में, द्वापर सत्य में। कलयुग में थोड़ी किया है, सत्य त्रेता द्वापर में किया होगा। कलयुग में कीर्तन रूपी साबुन से किसी का चित्त शुद्ध हुआ है? जिस शुद्ध चित्त में भगवान का दर्शन हुआ हो, ऐसा कोई व्यक्ति है? नाम बताओ। तो नाम बताया गया किसका? तो हम आज चर्चा करेंगे महाराष्ट्र के एक भक्त की, जिनका नाम है, जो कीर्तन के द्वारा, वो जानता नहीं है भगवान को, उसमें न तपस्या है, न त्याग है, न योग है, न ज्ञान है, कुछ नहीं है। पर एक साबुन है जिसको रोज लगाता है और निरंतर लगाता रहता है। लगाते लगाते बचपन से लगा रहा है, जवानी आते आते तो उसका कांच साफ हो गया। तो नाम तो बताओ उस भक्त का। तो उस भक्त का नाम है गोरा कुंभार। गोरा कुंभार की कथा सुनी होगी, कई बार सुनाते हैं, आज और सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि गोरा कुंभार ने भगवान का दर्शन किया है अपने घट में। दर्शन कब होगा? जब कांच साफ होगा। तो कांच साफ किससे किया? कीर्तन से। गोरा कुंभार के पास एक ही साधना थी बस, भगवान का नाम जप कीर्तन, और कोई साधना नहीं थी। पर वो साधना कितनी मजबूत थी ये भी सुनो। तो महाराज, महाराष्ट्र में कुंभार हुए श्री गोरा जी महाराज। गोरा जी का बचपन से भक्ति थी। वो हमेशा विठल 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 करते रहते थे। बड़े जवान होते होते उनकी विठल की भक्ति सिद्ध हो गई। ब्याह नहीं करना चाहते थे पर घर वालों ने करवा दिया, तो ब्याह हो गया। ब्याह हुआ, पत्नी आ गई। देखो, भक्त गोरा की कथा सुनोगे श्रद्धा से, पाप धुलेंगे, सत्य जागृत होगा। सच्ची घटना है और कलयुग की घटना है ये। इस व्यक्ति का कितना सत्य है इसमें। तो महाराज विठल 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 करता है, ब्याह हो गया, पत्नी आ गई, एक लड़का हो गया। लड़का छोटा सा है। देखो, आपका काम हो गया तो आप लोग बैठ जाओ कार्यकर्ता, क्योंकि आप जितना यहाँ घूमते हो श्रोताओं का ध्यान अपनी ओर खींचते हो, और इधर भी बिना काम कोई ना उठे। जिसको जरूरी है जाना तो वो चुपके से उठ के चले जाए, दूसरों को विघ्न ना करे। और जिसको भी मंच के पास आना है, कथा पूरी होने पे आएगी, उस समय आए। अभी बीच में बार बार इधर उधर ना डोले, आपसे प्रार्थना है, कथा में विघ्न ना करें। भगवान की महिमा सुनने के लिए एकाग्रता चाहिए, मनोरंजन का मैदान नहीं है। ये सत्संग भवन है और इसमें शांति से बैठे। वो जो माताएं आती हैं उनको पीछे रोक दिया जाए, कार्य करता रहे। तो देखो, गोरा जी बोल विठल भगवान की
द्वारिकाधीश की जय हो, सांवरिया सरकार की जय हो। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। जय जय श्री राधे। श्याम। भक्तों की कथा सुनने के लिए भाव चाहिए, एकाग्रता चाहिए। बिना भाव बिना एकाग्रता के भक्त की कथा कह रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसमें भक्त का अपमान है। इन बच्चों को कंट्रोल करें, ये इस रास्ते में बहुत ज्यादा कूद रहे हैं और खेल रहे हैं। एक कार्यकर्ता वहां बैठे तो देखो, श्री गोराजी महाराज के एक बच्चा हो गया। बच्चा हो गया, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, घुटने घुटने चलने जैसा, यानी गुडोले चाल वाला। गोरा कुंभार है तो बर्तन बनाने का काम करता है। बर्तन बनाने के लिए एक गहरा सा गड्ढा था, उस गड्ढे में मिट्टी छान कर मिट्टी डाल दी, उसमें पानी डाल दिया, और अब गोरा जी उस मिट्टी को खूंदने के लिए, एक जीव करने के लिए उस गड्ढे में उतर गए। शरीर काम करेगा और मन भजन करेगा। जेब में 2 मंजीरा रखते हैं हमेशा, और जैसे ही मौका मिलता है कीर्तन चालू कर देते हैं। उनका बच्चा, वो तो मिट्टी खूंद रहे थे उस गड्ढे में जिससे बर्तन बनेंगे। उनकी पत्नी बच्चा को दूध पिला के और सुला देती है। बच्चा को नींद आ गई, नींद आई। अब वो पत्नी अपने पति से कहती है कि सुनो, मैं पनगढ़ पर पानी भरने जा रही हूं। बेटा को नींद आ गई है तो ये जग जाए, कहीं चला जाए तो थोड़ा ध्यान रखना। पनगढ़ पर जा रहे हो, क्या पता कितना समय लगे। अब वो इतना बोल करके अपना उठाई बर्तन और पानी भरने के लिए चली जाती है। गोरा जी मिट्टी खूंदते खूंदते विठल 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 कीर्तन कर रहे हैं। तो महाराज नृत्य भी हो रहा है, मिट्टी भी खूंद रही है और भजन भी हो रहा है। लेकिन उनका भजन हमारे जैसा नकली नहीं है। वो तो एक बार भगवान का सुमिरन करते ही, एक बार सुमिरन करते ही उनकी सुरता बोलते हैं, चित्त की गहराई, वो भगवान से एकाकार हो जाती है, जुड़ जाती है। तो मन चित्त की सारी तरंगे एक जगह होकर जब भगवान में लग जाती है तो फिर संसार का सुमिरन ही नहीं रहता। क्योंकि संसार का ध्यान कौन रखती है? इस चित्त की चित्तवृत्तियां ही तो रखती है ना। तो चित्तवृत्तियां सारी हटकर भगवान के नाम में लग गई। अब वो मिट्टी तो अपने आप ही, वो जब चल रहे हैं, नृत्य हो रहा है, तो अपने आप खुंद रही है। वो इतने भाव में डूब करके मांजा विठल पांडुरंगा विठल पांडुरंगा विठल कर रहे हैं। मांजा विठल मतलब मेरा कृष्ण मेरा कृष्ण मेरा कृष्ण, और भाव में डूबे हैं, आंसू निकल रहे हैं आंखों से। जब भाव में डूब के भजन होता है तो आंसू जरूर आएगा और भगवान के लिए हृदय जरूर पिघलेगा। तो गोरा जी की ऐसी स्थिति है। थोड़ी देर बाद में वो बच्चा जग गया, जगा। अब जगते ही उसको तो या तो माँ की खोज या बाप की खोज, उसको गोदी चाहिए। तो चारों तरफ देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया। थोड़ी दूर में उसका पिता मिट्टी खोदता हुआ दिखाई दिया। तो बच्चा अपने जहां सो रहा था ना, वहां से उठा और गुडोलिया गुडोलिया चालतो पिताजी का खाड़ा का किनारा पर पहुंच गया। गड्ढे के किनारे पर पहुंचा और बच्चा जोर जोर से रोया।
वो कहना चाह रहा है कि मुझे गोदी लो, लेकिन गोरा जी कीर्तन में भगवान के भाव में इतने ज्यादा डूबे थे कि बच्चे की चिल्लाहट उनको सुनाई नहीं पड़ी। जैसे राजा परीक्षित ने आवाज लगाई पानी दो, और समिक मुनि की समाधि लगी थी, उनको आवाज सुनाई नहीं पड़ी, ऐसे गोरा जी की भी समाधि लगी थी। तो महाराज ये भाव समाधि है, सुनाई नहीं पड़ा तो वो तो बच्चा है, उसको थोड़ी पता है। वो अपने बाप को पकड़ने के लिए और आगे बढ़ा, और आगे बढ़ते ही वो गड्ढे में गिर गया। पर उस गड्ढे में मिट्टी भरी थी, मटका बनाने के लिए वो मिट्टी पूरी गीली थी। उसको गोरा जी खूंद रहे थे, गोरा को पता नहीं है, और उसका बच्चा मिट्टी में गिर पड़ा। मिट्टी में गिरता ही वो तो भी गच गया, हाथ पग उसके अंदर चले गए और ज्यादा रोने लगा। गोरा को पता नहीं है, गोरा तो मिट्टी में नृत्य कर रहा है और कीर्तन हो रहा है। कीर्तन करता करता नाचता भी बच्चा के ऊपर बिको पैर पड़ गयो, पग पड़ियो तो बच्चा तो और नीचे धस गया। दूसरो पग फेर पड़ियो, 2 टुकड़े हो गए। तीसरो पग फेर पड़ियो, 4 टुकड़े हो गए। आधा 1 घंटा तक खूंद करके पूरे बच्चा का कचरा हो गया, लेकिन गोरा को पता नहीं है। उसकी पत्नी आई। अब माँ कहीं भी जाओ उसका चित्त अपने बच्चे में रहता है, चाहे वह खेता जावे, चाहे वह बाड़ा में जावे, और चाहे वह घरा रहे। छोटा बच्चा है तो उसका पूरा चित्त जो है बच्चे में रहता है। तो माँ आई, तुरंत मटकी उतारी और जार पालना में देखी तो लड़का नहीं है। पूरा घर में ढूंढी, नहीं मिला, घर के बाहर ढूंढी, नहीं मिला। तो घबरा गई, कहाँ गया? गोरा जी की तरफ गई, अरे बच्चा कहाँ गया? गोरा जी होश में नहीं है, और जैसे ही उसकी नजर उस मिट्टी पर पड़ी तो मिट्टी पूरी लाल हो रही थी, और एक तरफ माथा, एक तरफ हाथ, एक तरफ पग। अब तो वो पत्नी, धरती आसमान एक हो गया, और गोरा जी की पत्नी जोर से चिल्लाई, रोई, छाती कूटने लगी और अपने पति को गालियां देने लगी। जब वो खूब जोर से चिल्ला के जब रो रही थी, तब उनकी समाधि टूटी, आंखें खुली, और तब फिर उन्होंने अपना करताल बंद किया, पत्नी की तरफ देखा, क्यों रो रही है? अरे तू डाकू है, मेरे लड़के को खा गया, और वो तेरा भगवान भूखा मेरे बच्चे को खा गया, देख क्या दस। गोरा जी ने नीचे देखा तो ऐसी स्थिति हो रही थी। अब गोरा जी तो जैसे है वैसे ही है, पत्नी गालियां पर गालियां दिए जा रहे हैं। जब तक पत्नी ने गोरा को गालियां दी तब तक तो वो सुनता रहा, कोई क्रोध नहीं आया, सुनता रहा और बिठल करता रहा। लेकिन उसकी पत्नी ने भगवान को गाली दी, गोरा के इष्ट देव को, बिठल को गाली दी। और जैसे ही बिठल को गाली दी तो गोरा से सहन नहीं हुआ, और पास में एक बड़ी सी लकड़ी पड़ी थी, वो उठाई, बोले मेरे बिठल को गाली और ये कान सुनेगा। लकड़ी लेकर भागे पत्नी के पीछे, तो पत्नी डर गई और डर की मारी भागती गई, और पीछे मुड़ के देखी तो के तो मारेगा ही। और डर की मारी फिर वो बोली कि अब वो सोची कि ऐसे तो रुकेगा नहीं, क्योंकि ये सब कुछ सहन कर सकता है लेकिन अपने भगवान के विरुद्ध कोई शब्द सहन नहीं कर सकता, ये वो जानती थी। तो अब मेरे मुंह से गाली निकल गई भगवान को, और ये मारेगा, और हो सके जैसे टुकड़े बच्चे के हुए वैसे ही कर दे। तो वो डर गई और वो पीछे मुड़ के सोची कि बचने का उपाय क्या। तब उसको उपाय सूझा, और गोरा जी की पत्नी बोली कि सुन, तुझे तेरे बिठल की सौगंध है, अगर हाथ भी लगाया तो। उसने लकड़ी फेंक दी,
फेंक दी लकड़ी और मन में संकल्प ले लिया, विठल, मेरे विठल की सौगंध, आज के बाद मैं इसके नजदीक भी नहीं जाऊंगा। ये शपथ लेता हूं, संकल्प लेता हूं। अब वो बच्चा था एक तो मरी गया, अब महाराज 4-5 साल हो गए, दूसरा कोई बच्चा ही नहीं हुआ। बच्चा नहीं हुआ तो सब लोग बातें करने लगे। अब किसी को बताया नहीं। एक दिन वो पत्नी पियर गई तो उसके माँ बाप ने उसको दबाव डाल के पूछा, तो उसने बताया तो फिर माँ बाप ने, उसकी एक छोटी बहन और थी जो ब्याह के योग्य थी, तो माता पिता ने, गोरा जी के सासू ससुर ने उनका वंश चलाने के लिए अपनी दूसरी बेटी के साथ में गोरा जी का दूसरा ब्याह करवा दिया। दूसरा ब्याह करवाया। अब जब उनकी इच्छा नहीं थी पर पूरा समाज, रिश्तेदार मिलकर के जबरदस्ती करा दी। चलो कर लिया, ब्याह हो गया। अब ब्याह हो करके दूल्हा दुल्हन ससुराल से जब विदा होने लगे, ये ब्याह किस लिए कराया? वंश चलाने के लिए, क्योंकि उस पत्नी को तो छूने का सौगंध ले रखी है ना विठल की, तो दूसरी ब्याह कराया। अब दूल्हा दुल्हन जैसे ही विदाई हुई ससुराल से, तो फिर सासू ससुर के माँ बाप के पैर छूते हैं ना, तो ससुर जी के पैर छूने के लिए गए गोरा जी। ढोक खावा गया ससुरा कर, तो जी ढोक खाया तो ससुर ने कहा कि सुनो जवाई जी, मेरी दोनों पत्नियों के, दोनों बेटियों के साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए तिल मात्र का भी। गोरा जी को तो फिर वो सौगंध याद आई। अब उसको तो नहीं बताया और मनी मन कह दिया, हाँ विठल तेरी सौगंध है ना, दोनों के साथ समान व्यवहार होगा। ससुर को नहीं बताया। अब दूसरी ब्याह भी हो गया, फिर 2-4-5 साल हो गई, कोई संतान नहीं हुई। अब वो दोनों बहनें ना किसी को कह सकती। गोरा जी तो अपने विठल और गोरा जी बस उनके नजदीक भी नहीं जाते हैं। रोटी भी देगी तो दूर से रख के चली जाओ, वो उठा के पालेंगे। एक बार दोनों बहनों, कोई पड़ोसन आई और पड़ोसन बोली कि तुम ऐसा करो, तुम खुद ही जाके उसको पकड़ लो। तो कुछ बातें सिखाई। दोनों बहनें आज रात को सोई नहीं। बोले तुम्हारा वंश तो चले, एक बेटा हो बेटी हो। तो दोनों बहनें, गोरा जी सो रहे थे विठल के पास, और दोनों बहनें आई। दोनों बहनें आकर दोनों साइडों में बैठ गई और गोरा जी का एक एक हाथ को उन्होंने पकड़ लिया। गोरा का हाथ पकड़ते ही उसकी नींद खुली। किसने पकड़ा? देखा तो दोनों हाथन पकड़ मिली, दोनों जड़ी। और गोरा तो दोनों हाथ छुड़ाए और विठल 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 तेरी सौगंध टूट गई, विठल मेरा जीना बेकार है, विठल मैं तेरे सौगंध की रक्षा नहीं कर पाया, अब मैं क्या सजा दूं इन हाथों को। तो महाराज कुआड़े लेर दोनों हाथन काट लिया, काट विठल का चढ़ा दिया। सौगंध टूट गई ना, अब ये सजा है इन हाथों को। अब भी का दोनों हाथ ही कौन। अब घर में वो एक ही आदमी जो, और वो एक कुमाओ जो बर्तन बना रहा। अब कहीं कर बर्तन बनबू बंद है गया। वो पत्नियां फिर माफी मांगी। अब लुगाया कहीं करे के लिए। तो 2-4 महीना तक तो जो छो बिन खाबो करियार घर चालबो करियो। अब माल खजानो नमड़वा पर आयो तो दोनों पत्नियां कहवे कि मैं मजदूरी जाया वहां गांव में कोई कहे
तो खा बजता तो कुमालेवा गोरा जी कहे मैं पुरुष हूं, पुरुष के होते हुए स्त्री कमाने जाएगी तो पुरुष का जीना, पुरुष का पुरुष होना बेकार है, मैं नहीं जाने दूंगा। तो उनको मजदूरी भी नहीं जाने दिया। अब घर में सब कुछ नमड़ गयो, अनाज आटा दाल चावल सब खत्म। अब तीनों बैठा, लेकिन गोरा चिंता कौन, क्योंकि गोरा भगवान का समर्पित है, असली भक्त है, इसलिए उसको चिंता नहीं है। विठल की मर्जी, विठल जैसा रखेगा वैसे रहेंगे। ये जीवन विठल के लिए है, ये श्वास विठल के लिए है, मेरा शरीर विठल के लिए है। तो विठल 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 अब लुगाया गाड़ियां काट विठल दे लो खा बाने, नाज नमड़ गयो, आटा दाल चावल नमड़ गयो, और विठल देख थारा विठल ने कई दुर्दशा कर दियो घर की। वो तो सुनते ही नहीं है और बस विठल विठल विठल। तो महाराज एक कंडीशन ऐसी आई कि तीनों जना 3 दिन से भूखा ही सो रहा, क्योंकि नमड़ गयो घरा, सीधो खावला तो नमड़े लो। तो भगवान, उसकी भक्ति सच्ची है, भगवान पंडरपुर पंडरीकनाथ विठल एक कुंभार को रूप बनाया, कुंभार और कुंभारी को रूप धारण करे और गोरा कुंभार के दरवाजा पर आवाज लगाया, गोरा जी जय विठल। गोरा जी बोलिया जय विठल कौन, अजी बाहर आओ। गोरा जी गए, कौन हो भाई, अजी हम कुंभार हैं। तो आपका नाम क्या है, मेरा नाम है श्यामल, और ये मेरी पत्नी है, रुक्मणी जी भी गई, ये मेरी पत्नी है, इसका नाम श्यामली है। अच्छा आप कुंभार हो, बोले हाँ। तो कैसा आना हुआ, अजी माँ का गांव में 2-3 साल से लगातार काल पड़ रही है, तो काम धंधो ही कौन चले, और न बहुत गरीबी आ रही है, तो इसलिए हम सोचते हैं कि नौकरी मिल जाए कहीं, आपके घर में नौकरी मिल सकती है। गोरा जी बोले तनखा क्या लोगे, कि तनखा का कुछ नहीं लेंगे, बस रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, रहने को मिल जाए, बस यही हमारी तनखा है। गोरा जी ने सोचा तो अच्छी बात है, हट्टा कट्टा आदमी है, बर्तन बनाएगा, ये भी जिएगा और अपना भी काम चलेगा। तो गोरा जी बोले अच्छी बात है श्यामल, बर्तन बनाना आता है, बोले शानदार, बर्तन तो मैं ऐसा बनाता हूं देखते रह जाए। और श्यामली तेरे को क्या करना आता है, बोले मैं बर्तनों को पेंटिंग करती हूँ, कलर करती हूँ, डिजाइने बनाती हूँ। अच्छा ते देखो तो सही माँ को काम एक बार। गोरा जी बोले तो ठीक है, आज से तुम्हारी नौकरी पक्की, संभालो हमारा सामान ऐसे पड़ा है। श्यामल श्यामली कुम्हार कुम्हारी बनके गोरा जी के घर में नौकरी करवा लगे। अब तो महाराज बस दोनों लुगाइयां भी साथ लग जाए और नौकरी करने लगे। ऐसा बर्तन बनाते, ऐसा बर्तन बनाते, 1 महीना का काम ने 1 घंटा में कर रड़ी। तो श्यामल तो बर्तन बनावे और श्यामली वहां पर कलर करे, पेंटिंग करे, और दुनिया का लोगों की जिया ही नजर पड़ी तो दुनिया टूट पड़ी। सारा एरिया में हर लोग बर्तन लाने है तो गोरा जी के घरों लो, बीका नीचे नीचे से सजावट तो देखो, बनावट तो देखो, बाकी मजबूती तो देखो, सुंदरता तो देखो। क्या सुंदर बर्तन है, ऐसा लगता है कि साक्षात विधाता ने बनाया है। तो जितना भी ग्राहक थे ना आसपास के, वो सारे के सारे गोरा जी के घर, ग्राहकों की लाइन लगने लगी लंबी लंबी, और श्यामल श्यामली फटाफट फटाफट बर्तन बना के ढेर कर देते। जो कमाई 30 साल में होनी थी वो 12 महीने में हो गई, घर भर गया धन से। और अब 13 महीने होने पर आया, अब ये जो
गोरा जी है, ये साल में एक बार पंढरपुर जाते हैं पंडरीकनाथ के दर्शन करने। पंडरीकनाथ मतलब कृष्ण भगवान। महाराष्ट्र में पंढरपुर में एक पुंडरीक नाम का भक्त हुआ था, जिसने अपनी भक्ति के बल से कृष्ण भगवान को प्रकट किया था अपने घर में। तब से उस गांव का नाम पंढरपुर पड़ गया और उस भगवान का नाम भी पंडरीकनाथ पड़ गया, पुंडरीक का नाथ। तो इसलिए विठ्ठल भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश का दर्शन करने के लिए जाते थे गोरा जी हर साल अपनी पत्नियों के साथ। तो साल पूरा होते ही वो तिथि आई और गोरा जी कहने लगे कि श्यामल, कल हम तो जाएंगे भाई पंढरपुर विठ्ठल के दर्शन करने, हमारी तिथि आ गई और तुम भी चलोगे क्या? श्यामल बोला, महाराज मैं क्यों नहीं चलूंगा, मैं भी चलूंगा आपके साथ। अरे तो अच्छी बात है। अब तो मंडली तैयार हो गई, 2 तो ये हो गए और 3 वो हो गई और 5 जने घर से निकले और चले दर्शन के लिए। गोरा जी महाराज के हाथ कटे हुए हैं, इसलिए वो कुछ बजा नहीं सकते। तो गोरा जी तो करते हैं कीर्तन। उनकी एक पत्नी बजाती है करताल, एक बजाती है मंजीरा, और ये श्यामल क्या करता है? श्यामल ने अपने गले में डाली एक ढोलकी और श्यामल बढ़िया ढोलकी बजा रहा है और महाराज सुंदर कीर्तन यात्रा चल पड़ी पंढरपुर की ओर। चलते गए भजन करते गए। पंढरपुर में संत ज्ञानेश्वर जी का कीर्तन हो रहा था। संत ज्ञानेश्वर एक महान संत हुए महाराष्ट्र में। 4 भाई बहन थे, चारों के चारों सन्यासी हुए और चारों के चारों अवतारी पुरुष थे, अवतारी जीवात्माएं थी। तो उनमें जो ज्ञानेश्वर जी थे वो कृष्ण भगवान के अंश थे। तो महाराज और उनकी जो बहन थी वो योग माया का अंश थी। ये चारों भाई बहनों का चमत्कार पूरे पंढरपुर में, पूरे महाराष्ट्र में गूंज रहा था, इनकी जय जयकार। तो इनकी भजन मंडली पंडरीकनाथ के मंदिर में कीर्तन हो रहा था। अब इधर से श्यामल, श्यामली और गोरा कुम्हार भी पहुंच गए। पहुंचे तो जाते जाते पहले उस कीर्तन में बैठ गए। अब वो ज्ञानेश्वर संत का कीर्तन है और इधर गोरा संत आ गया। अब महाराज 2 शक्तियां एक जगह हो गई तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल होगा। यहाँ क्या हुआ कि गोरा जी कीर्तन में बैठे तो थोड़ी देर में उनका तो ध्यान लग गया, वो गहरे डूब गए गहरे कीर्तन में और भाव में विभोर होके वो तो भूल गए भाई मेरे हाथ तो है ही नहीं, और कटे हुए हाथों से वो ताली बजाने की जैसे करने लगे। तो अचानक ही क्या हुआ कि कटे हुए हाथों से ही वो ताली बजा रहे थे, लेकिन जब उनकी आंख खुली, कीर्तन बंद हुआ तो उन्होंने देखा कि गोरा जी के दोनों कटे हुए हाथों की जगह एकदम स्वस्थ हाथ हो गए। वही 5 अंगुली अंगूठा एकदम स्वस्थ हो गए। पंढरपुर में गोरा की भक्ति का ये पहला चमत्कार हुआ। गोरा देख करके आश्चर्यचकित हो गया और अब ढूंढने लगा कि कहाँ गई दोनों पत्नियां। तो पत्नियां तो पास में बैठी थी। अरे श्यामल कहाँ गया? श्यामल चलो चलो दर्शन करके आते हैं मंदिर में। अब श्यामल तो ला दे, क्यों? क्योंकि वो तो पंडरीकनाथ तो थे, वो कोई कुंभार थोड़ी था। तो पत्नियां तो ला दे दोनों, पर श्यामल श्यामली कौन ला दे? सारा मंदिर में ये ढूंढ थक गया, श्यामल कटेगियो, श्यामल कटेगियो। जब श्यामल श्यामली नहीं मिला तो दोनों पत्नियां ने साथ लेकर गोरा जी विठ्ठल के दरबार में पहुंचे। जाकर विठ्ठल की मूर्ति का दर्शन किया। अब यहाँ दूसरा चमत्कार और हुआ।
कि गोरा जी तो खड़े खड़े दर्शन कर रहे थे, स्तुति गायन कर रहे थे, और उनकी जो बड़ी वाली पत्नी है, बड़ी पत्नी, उसको उस मंदिर में मूर्ति की जगह पाई चाटा केड़ो, तोलियो बांधेड़ो है, और कड़िया के हाथ लगा उबो श्यामल, वो कुंभार दिखाई दियो जो बंक घरा नौकरी करे। अब पत्नी चिल्ला रही, बोली अरे श्यामले अंदर क्यों घुस गयो मंदिर में, बाहर निकल, बाहर पंडा पुजारी देख लेला तो डांटला, बाहर निकल, बाहर निकल। गोरा जी करे बावड़ी है कि कुंड करी जे, कुंड काहे करी जे, देखो इस श्यामले आंसर हमें को ना है, भगवान की जगह जा रू भोगो। गोरा जी ने देखा तो काला पत्थर की मूर्ति में कड़िया के हाथ लगा रोबो अपना नौकर दिखाई दियो। गोरा जी समझ गए, अच्छा तो 13 महीना नौकरी को कमाल तू कर रहा है, जमन धनवान बनावा बने हैं? ऐसा क्यों किया प्रभु, मेरे नौकरी क्यों की आपने? तो भगवान पंडरीकनाथ ने कहा कि तुम मेरे सच्चे शरणागत हो ना, तुम मेरे भरोसे थे। बताओ तुम्हारे घर में खाने को नहीं था, क्या स्थिति थी, तुम्हें जाता नहीं, और तुम्हारी भक्ति, तेरे अंदर कितनी पक्की भक्ति थी, तेरा हृदय कितना सच्चा है, 2-2 पत्नियां है, लेकिन तेरा संकल्प कितना पक्का है, ये दुनिया कैसे जानेगी? तो तेरे अंदर छुपी हुई इस भक्ति के तेज प्रभाव को दुनिया को बताने के लिए, दृष्टांत प्रस्तुत करने के लिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसी लीला की। और अब थोड़ी देर में क्या हुआ कि पंडरीकनाथ के बगल में खड़ी हुई रुक्मणी जी की मूर्ति एकदम चेतन हुई, और वो लड़का, वो बालक जो दब के मर गया था ना आज के कितने साल पहले, रुक्मणी जी साक्षात प्रकट होकर के गोरा कुम्हार को अपना खोया हुआ बच्चा ला करके उनकी बड़ी पत्नी की गोदी में प्रदान कर दिया। ऐसा गोरा कुम्हार की भक्ति का प्रभाव और तेज है। अब महाराज कुम्हार जाति में पैदा हुए, ना पढ़े हैं, ना लिखे हैं, ना ज्ञानी है, ना कोई तपस्वी है, लेकिन ये चमत्कार भक्ति का, उनका नाम अमर है। बोल पंढरपुर नाथ की जय हो, विठल भगवान की जय हो, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री राधे। भगवान ने कहा अपना बेटा लो और जाओ, और इसी प्रकार से भजन करते रहो, और भजन की ध्वजा को सारी दुनिया में ऐसे ही फहराते रहो। आने वाले अनंत काल तक तुम्हारी महिमा संसार में गाई जाएगी। गोरा तुम अमर हो गए। गोरा जी कहते प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे ना मान चाहिए, ना सम्मान चाहिए, ना कुछ नहीं चाहिए, आपसे जो लगन लगी है वो ऐसे ही लगी रहे। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना।
तोड़ना। श्याम सुंदर भगवान की जय हो। हरि बोल। बांके बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल। दास की विनती सुन लीजो, दासी की विनती सुन लीजो। दास की विनती सुन लीजो, दास की विनती सुन लीजो। हाथ पकड़ मत छोड़ना हो, हाथ पकड़ मत छोड़ना। हरि जी जय मोरे हो। लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरे लागी लगन मत तोड़ना। विठ्ठल भगवान की जय हो। हरि बोल। पंडरीकनाथ की जय हो। हरि तेरे भरोसे आई रे सवरिया, तेरे भरोसे आई रे संवरिया। तेरे भरोसे आई रे सवरिया, तेरे भरोसे आई रे संवरिया। और भरोसे मत छोड़ना, और भरोसे मत छोड़ना। हरि जी मोरे लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरे लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरे लागी लगन मत हरि जी मोरे लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरे लागी लगन मत तोड़ना। हरि बोल। जय प्रभु जी
बोल हरि बोल। हरि बोल। जय जय श्री राधे। आज वैसे तो टाइम हो गया, लेकिन आप यज्ञ में बैठने वाले हो क्या? हो गए फिर उधर से? अच्छा, दस 5 मिनट कथा और चलाते हैं, क्योंकि इन लोगों की इच्छा है कि हम यज्ञ में बैठे रहते, हम कथा सुनते ही नहीं है। तो इनके लिए, इनके हिसाब से 10 मिनट थोड़ा लेट हम विराम देंगे आज कथा को। सभी हिम्मत बना के बैठे रहे क्योंकि सोचते हैं कि समय पूरा हो गया, उठो उठो, उठने की जल्दी रहती है आधे तो उठ के गायब ही हो गए। और कोई प्रसादी में जल्दीबाजी नहीं करी, 10 मिनट लगे आप लोग वो था मतलब प्रसाद है। तो देखो, आप सबके लिए सूचना है कि अब यहाँ हनुमान जी की कृपा से इतने सब श्रद्धालु भक्तजन एकत्रित होते हैं। तो जैसे चाय नाश्ता होता है, तो आप चाय पी के नाश्ता करके अपना गिलास, अपना दोना, चाय जहां ना फेंके, जगह जगह कचरा पात्र रखा हुआ है। तो सावधानी के साथ चाहे 10-20 कदम चलना पड़े तो आप अपनी तरफ से यहाँ गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि यज्ञ और इस कथा का जो आसपास का जो पूरा एरिया ग्राउंड है ना, ये एक प्रकार से मंदिर है। तो इस मंदिर में पवित्र कार्य में सेवा करने का सहयोग दें, पवित्रता बनाए रखें और अपनी तरफ से कोई भी एक तिल मात्र के भी गंदगी ना करें, कचरा ना फेंकें। अपना दोना, अपनी पत्तल, अपना चाय पिया हुआ गिलास सावधानी के साथ कचरा पात्र में डालें। एक भी गिलास, एक भी दोना बाहर नहीं होना चाहिए। और मान लो किसी अज्ञानी ने डाल भी दिया तो बुद्धिमान का फर्ज बनता है कि वो उसको उठा के और कचरा पात्र में डाल दे। अगर नजर पड़ गई सामने गिलास पड़ा है तो उसको उठा के उसमें डाल दे, क्योंकि यहाँ सेवा करने से पाप नष्ट होते हैं। यहाँ भगवान के मंदिर में, आश्रम में, सत्संग में ऐसी जगह है, तीर्थ में, जहाँ जाके सेवा करने से पाप नष्ट होता है, मन पवित्र होता है। आपके पास धन नहीं है, धन की सेवा आप नहीं कर सकते हो, पर शरीर से सेवा कर सकते हैं ना। पंजाब में पंजाबी लोग जो है ना, सिख धर्म के पालन करने वाले, वो बड़े बड़े सेठ साहूकार, बड़े बड़े नेता भी गुरुद्वारा में जाकर के और छोटे से छोटे व्यक्ति के खाई हुई थाली को अपने हाथ से साफ करते हैं, पोछा लगाते हैं। थाली दूर गई, जूती साफ करते हैं। बड़े बड़े लोग जानबूझ के जाकर सेवा देते हैं वहाँ, 8 दिन की, 15 दिन की। साल में कितना ही बिजी आदमी हो, क्योंकि जो आदमी जितना बड़ा होता है वो उतना बिजी होता है, तो बिजी होने के बाद में भी वो समय निकालते हैं 8-10 दिन, 15 दिन का, और सेवा देने के लिए जाते हैं। तो ये ना समझे कि मैं दूसरा का कप किया उठावा, दूसरा की पातल किया उठावा। आपको याद होगा
कि पांडवों ने यज्ञ करवाया था। पांडवों ने यज्ञ करवाया था। पांडवों का यज्ञ बहुत विशाल हुआ था। वहां करोड़ों करोड़ों लोग आते थे, लाखों तो ऋषि मुनि आए थे। बड़े लेवल का यज्ञ हुआ था। उस यज्ञ में कृष्ण भगवान खुद पातल उठाए थे। खुद पधारे हुए अतिथियों के चरण धोने का और पातल उठाने का काम कृष्ण भगवान ने लिया था। कोई रसोई की सेवा ले लियो, कोई हिसाब किताब की सेवा ले लियो, कोई दान देवा की सेवा ले लियो, कोई कहाँ की सेवा ले लियो, चौकी चौकी सेवा तो सारा ले लिया। अरे इ पातले की नर पग दोबा की न कोई कौन लिया। जब कृष्ण भगवान किया भाई इन मल्यूला, तो भी पांडवों का यज्ञ में पत्तल उठाई थी द्वारिकाधीश चक्रवर्ती सम्राट कृष्णचंद्र महाराज ने, जिसके सोना के महल है। तो इस बात का ध्यान रखें, यहाँ अगर आप झाड़ू भी लगा दोगे ना, तो जो ध्यान करने से, जप करने से, कथा सुनने से जो पुण्य होता है ना, वो यहाँ सफाई करने से हो जाएगा। ये बनाने के लिए, बेकाने के लिए बात नहीं कर रहे हैं। भगवान के प्रांगण में जाकर, भगवान के कार्य में जाकर अगर शरीर से सेवा नहीं किए तो फिर आप कहीं नहीं कर सकते। और सेवा अगर नहीं की तो आपके मन की शुद्धि कभी नहीं होगी, आपका अभिमान कभी नष्ट नहीं होगा। आप सत्संग सुनने के अधिकारी नहीं है अगर सेवा नहीं कर सकते। तो सेवा से मन पवित्र होता है, भगवान प्रसन्न होते हैं और आत्मा में भाव शक्ति जागृत होती है, ज्ञान शक्ति जागृत होती है। सेवा से भक्ति की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए अपनी आप खा पी के फेंक देते हो, कोई तो उसको उठाएगा ना, तो आपको पाप लगेगा। गुरु के दरबार में जाकर अपनी सेवा कराते हो दूसरों से, यहाँ आकर दूसरों की सेवा करने की कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा। सफाई की, पानी पिलाने की, भोजन करवाने की, पत्तल उठाने की सेवा करो। आप एक बार दूसरों के लिए जी कर देखो। एक तो आप दूसरा से खुद की सेवा करवा के देखो, और उसके बाद फिर दूसरे की सेवा करके देखो। इन दोनों में से आपको आनंद ज्यादा किस में मिलेगा, आप खुद ही बता दोगे। आपको ज्यादा आनंद आएगा दूसरे की सेवा करने में। दूसरे से अपनी सेवा करवाने की अपेक्षा करने में आपकी आत्मा में ऑटोमेटिक ही आनंद आएगा। और किसी कार्यों को करने से आत्मा में जो आनंद आता है ना, वो आनंद ही भगवान की प्रसन्नता की अभिव्यक्ति होती है। समझ रहे हो? तो गंदगी ना फैलाएं। यहाँ पर भी सुबह आकर के झाड़ू लगाया करो। ये मंदिर है भागवत जी का। आपकी लगाई हुई झाड़ू में कोई बैठेगा तो आप पर भगवान की कृपा होगी, पापों का नाश होगा। तो महाराज शरीर तो सबके पास है, शरीर से तो सबको सेवा करनी चाहिए। सेवा से भक्ति की उत्पत्ति होती है, सेवा से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, सेवा से भगवान की कृपा की उत्पत्ति होती है। बोल भक्तवत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, सांवरिया सरकार की। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री राधे। श्याम। पहले के लोग आश्रमों में, मंदिर में, गौशाला में स्पेशल सेवा के लिए जाते थे, और अभी के लोग आश्रमों में, मंदिर में जाने से पहले ये सोच के जाते हैं कि वहाँ हमारी सेवा कौन करेगा, हमारी सेवा कोई करने वाला है कि नहीं। अगर वहाँ पर हमारी जाते ही सेवा करने वाला है तो उस आश्रम में हम जाएं, नहीं तो भैया दूसरा देख ले, है ना। आलसी हो गए, पापी हो गए। आज की कथा को यहाँ विश्राम देते हैं। 5:15 हो गई है और 3 दिन पूरे हो गए। कल चौथा दिन की कथा है। परसों नहीं,
पहले रोज यानी छठे दिन 6 तारीख को कृष्ण भगवान का अवतार, रामचंद्र जी का अवतार हम मनाएंगे। और आप इसी प्रकार से 9:30 बजे कथा पंडाल में उपस्थित हो जाएं। 9:30 बजे से फिर पुनः कथा प्रारंभ होगी। आज की कथा को यहीं विराम विश्राम देते हुए एक भजन के साथ फिर आरती होगी। आरती की तैयारी की जाए। बोल भागवत भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री राधे। अरे मेरे सांवरिया सरकार, वो मेरे सांवरिया सरकार, हो तेरा करने को दीदार, नजर मेरी तरस रही, मेरे कान्हा नजर मेरी तरस रही। मेरे सांवरिया मेरे सांवरिया सरकार, तेरा करने को दीदार, नजर मोरी तरस रही, ओए कान्हा नजर मोरी तरस रही। बाकी बिहारी लाल की हरि बोल। सागर से तेरे गहरे नैना, 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 ले गए मेरे दिल के चैना, ले गए मेरे दिल के चैना, ले गए मेरे दिल के चैना, ले गए मेरे दिल के चैना। हो गई मुझ पर जादूगा, गई मुझ पर जादू डाल, तेरा करने को दीदार, नजर मेरी तरस रही, ओए कान्हा नजर मोरी तरस रही। द्वारिकाधीश की हरि बोल। मुकुट सोहे जाके सिर पे, और मुकुट सोहे जाके सिर पे, मुकुट सोहे जाके सिर पे, मुकुट सोए जाके सिर पे, फूलों सी मुस्कान अधर पे, फूलों सी मुस्कान अधर पे, गई मुझ पे जादू गई मुझ पे जादू डारे, तेरा करने को दीदार, तेरे तरस रहे, हो नजर मेरी तरस रही, तेरे कान्हा नजर मेरी तरस रही, मेरे सांवरिया सरकार, सांवरिया सरकार।
काली घटा सी काली काली, काली घटा सी काली काली, लट लटे तेरी घूंघर वाली, लट लटे तेरी घूंघर वाली, वो छीने दिल का चैन करा, छीने दिल का चैन करा, वो तेरा कर दे तो दीदा, नजर मेरी तरस रही, मोरे काना नजर मोरी तरस रही, मेरे सावरिया सरकार, वो मेरे सावरिया सरकार, वो तेरा करने को दीदा, ये मोरी तरस रही, मोरे काना नजर 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 मोरी तरस रही, काना नजर मोरी तरस रही, ओ नजर मोरी तरस रही। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, सांवरिया सेठ की जय हो, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय जय श्री राधे। श्याम। आरती के लिए यजमान आगे आ जाए जोड़े से। भगवान जी, अध्यक्ष साहब का पधारें। ओम ह्रीं ज्वाला मालिनी नमः गंधादिभिः संपूज्यः कर्पूर गौरव कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। अजी मैं आरती तेरी गाऊं केशव कुंज बिहारी, में आरती तेरी गाऊं केशव कुंज बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं केशव कुंज बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं केशव कुंज बिहारी, मैं नित नित शीस झुकाऊं मोहन मदन मुरारी, मैं नित नित शीस झुकाऊं मोहन मदन मुरारी। है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी, है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी, है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी, तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी, तुझ सा ना सुंदर कोई हो केशव कुंज मुरारी, मैं आरती तेरी गाऊं केशव कुंज बिहारी। हरि बोल, माखन की मटकी फोड़ी गोपियन संग अखियां छोड़ी, माखन की मटकी फोड़ी गोपी गोपी सग अखियां जोड़ी, ओ नटखट रसिया तुझ पे मैं जाऊं रे बलिहारी, ओ नटखट रसिया तुझ पे मैं जाऊं रे बलिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं केशव कुंज बिहारी,
जब जब तू बंसी बजाए सब अपनी सुध खो जाए। जब जब तू बंसी बजाए सब अपनी सुध खो जाए। तू सबका सब तेरे प्रेमियों के सब कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित शीस नवाऊं मोहन मदन मुरारी। मैं नित नित शीस झुकाऊं मोहन मदन मुरारी। हरि बोल। जय हो। जो आए शरण तिहारी विपदा मिट जाए सारी। जो आए शरण तिहारी विपदा मिट जाए सारी। हम सब पर कृपा रखना हो केशव कुंज बिहारी। हम सब पर कृपा रखना केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं केशव कुंज बिहारी। कुंज बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल। राधा संग प्रीत लगाई और प्रीत की रीत चलाई। राधा संग प्रीत लगाई और प्रीत की रीत जलाई। तुम राधा रानी के प्रेमी हो जगत के पालनहारी। तुम राधा रानी के प्रेमी हो केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं केशव कुंज बिहारी। ओ मैं नित नित शीस नवाऊं मोहन मदन मुरारी। मैं नित नित शीस झुकाऊं मोहन मदन मुरारी। मैं आरती तेरी गाऊं केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं केशव कुंज बिहारी। प्रभु केशव कुंज बिहारी। प्रभु केशव कुंज बिहारी। हरि केशव कुंज बिहारी। जलेन शीतलीकरणं वा ॐ द्यो शान्तिरन्तरिक्षगुञ्शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधया शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुणशान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधिः। आरातिगं दर्शितस्तु वृक्षाल्या मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाहतेन कन्मयिमानाः स्वचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ दशरथनन्दनाय विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ॐ
जनकनन्दनै च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। ॐ अञ्जनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे राधाप्रियायै च धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। ॐ वृषभानुसुताय विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्यगजाति करवेल्वरसाल पुष्पै बिल्वा प्रबाल तुलसी दलमाल देवी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। पत्रं पुष्पं फलं तोयं रत्नानि विविधानि च ग्रहणार्घ्यं मया दत्तं देहि मे वाञ्छितं फलं रूपं देहि जयं देहि भाग्यं भगवन् देहि मे पुत्र पुत्रान् धनं देहि सर्वान् कामान् च देहि मे फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं फलस्यार्घ्यप्रदानेन सफला सन्तु मनोरथा पूर्णा सन्तु मनोरथ नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वरा सुमन सुगन्धित सुमन युता सुमन सुगंधि सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार प्रभु जी आप करो स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। प्रदक्षिणा ध्यानम भगवान की परिक्रमा का ध्यान करेंगे अपने स्थान पे खड़े खड़े। ओम सप्ताशासन परिध श्री सप्त समित कृता देवाय वदंतन मानाय वदनन पुरुगन वसुंबा। हाथ जोड़ के भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। पापोहम पाप कर्म हम पापात्मम पाप संभवम त्रायिमाम पुंडरीकाक्ष सर्व पापयरो भव। गत पापम गत दुःखम गत दारिद्र्येव च आगत सुख संपत्ति पुण्योहम तव दर्शनात्। तेरी शरण में हूँ पड़ा चरणों में तेरे शीश है इस दास की ये दीन बंधु लाज तेरे हाथ है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। बोले जगदम्ब मात की जय हो। बोले भागवत भगवान की जय हो। बोले व्यास जी महाराज की जय हो। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। बोले यज्ञकर्ता महाराज की जय हो। बोले मनोहरदास जी महाराज की जय हो। बोले बस्ती नगर की जय हो। बोले अपने माता पिता एवं गुरुदेव की जय हो। जय जय श्री राधे। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र आए हुए भक्तों का सभी का भला कर। कल की कथा का समय वही 9:30 बजे से रहेगा। आप लोग कल सुबह 9:30 बजे कथा पंडाल में उपस्थित हो जाएं। और अभी के लिए